अंतिम चरण आज था और इसके बाद 14 तारीख को जो है इसका रिजल्ट आने वाला है। जिसकी भी सत्ता है उसको शुभकामना है और जो चुनाव में हार जिनको मिले उनको भी मेरी शुभकामना है। लेकिन चुनाव जब होता है तो हम लोग एक अच्छी सरकार, अच्छी व्यवस्था और अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा इस सब की उम्मीद रखते हैं, जो अभी तक सरकार देने में असफल रही है। और हमें लगता है कि इस बार का जो चुनाव हुआ है वो हमारे देश की और हमारे राज्य की भविष्य में जो है बेहतर कार्य करने की उम्मीद उससे रखता हूँ। लेकिन इसके बाद आप देखिएगा तो इससे भी कठिन चुनाव आने वाला है, पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव की तैयारी में अब लोग जुट जाएंगे। चुनाव की तैयारी में जिस हिसाब से लोग जुटते हैं, अभी देखेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव था। इस समय देश के बड़े बड़े नेता, आप प्रधानमंत्री तक को देखिएगा तो यहाँ विधानसभा के चुनाव प्रचार में पहुंच गए हैं, जिला जवार तक। लेकिन यही चुनाव के बाद जब समस्या आती है, लोगों के बीच में समस्याएं पैदा लेती है, तो उस वक्त एक छोटा प्रतिनिधि भी या छोटा कार्यकर्ता जो होता है किसी पार्टी का, वो भी उस समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कार्यकर्ता की तो बात छोड़िए, जो अधिकारी होती है जिससे हमें कुछ उम्मीद होती है और उनके थ्रू हम अपने बेहतर सुविधा को बेहतर कर सकते हैं, वो भी हमारे चीज़ों को नहीं सुनती है। लेकिन चुनाव प्रचार में कितना दमखम लगाता है देश की हर एक राजनेता जो है, हर अपने अपने पार्टी की, सहयोगी पार्टी के या अपने पार्टी को जिताने में जो है पूरा दमखम लगाते हैं। क्यों? हमें अच्छी व्यवस्था देने के लिए। लेकिन वो व्यवस्था चुनाव के बाद हमें क्यों नहीं मिल पाता है? इसी तरह आप लोग इतना बात को समझ रहे होंगे, लेकिन इसी तरह अब चुनाव आएंगे। सबसे कठिन चुनाव जो माना जाता है पंचायत चुनाव, उससे पहले भी हमारे बीच इसी तरह के, इससे भी प्रधानमंत्री से भी बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पर कितना लागू होता है